न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के मंत्री के सिर पर शख्स ने छिड़का हल्दी पाउडर, समर्थकों ने लात घूंसों की कर दी बारिश। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बड़ा मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल पर शुक्रवार को हल्दी छिड़क दिया गया। इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। राधाकृष्ण विखे पाटिल पर उस समय हल्दी पाउडर छिड़का दिया गया जब वो आरक्षण की मांग कर रहे एक समुदाय के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में धनगर समुदाय के दो लोग मंत्री के दोनों ओर खड़े दिखाई दे रहे हैं। जब वो उनके द्वारा सौंपे गए एक पत्र को पढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक उनमें से एक ने जेब से हल्दी पाउडर निकाला और उनके ऊपर डाल दिया। मंत्री के सिर पर हल्दी पाउडर डालते ही उनके सहयोगियों ने उनको पकड़ लिया, उसे जमीन पर गिराकर लात और घूंसों की बरसात कर दी, जबकि वह मराठी में आरक्षण के मुद्दे पर चिल्ला रहा था। वह घटना सोलापुर जिले के सरकारी रेस्ट हाउस में हुई। शख्स की पहचान शेखर बंगले के रूप में हुई है। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनसे अपने समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा किया। उन्होंने धनगर समुदाय की अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग दोहराई और चेतावनी दी कि अगर मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री या अन्य राज्य मंत्रियों पर भी काला रंग फेंक देंगे। राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि वह इसे गलत नहीं मानते, क्योंकि हल्दी पाउडर का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है और इसे पवित्र माना जाता है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यह पूछे जाने के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई क्यों की, तो विखे पाटिल ने कहा कि उस समय किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, इसलिए यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता से उस व्यक्ति के पीछे नहीं जाने को कहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बयानों से हल नहीं हो सकता मराठा आरक्षण मुद्दा, पंकजा मुंडे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोलते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने गुरुवार को कहा, बयान देकर मराठा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा इसे कानूनी और संवैधानिक परीक्षण का सामना करना होगा। साथ ही शिव शक्ति यात्रा के तहत महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन के लिए जिलों की यात्रा करने वाली पंकजा मुंडे ने गुरुवार को कोल्हापुर में मीडिया से बात की। बुधवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि कैबिनेट ने मराठवाड़ा क्षेत्र के उन मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है जिनके पास निजाम युग के राजस्व या शिक्षा दस्तावेज है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार आरक्षण विवाद पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मराठा आरक्षण जैसे जटिल मुद्दों को बयानों के जरिए हल नहीं किया जा सकता है। आगे कहा, मैं लगातार कहती रहती हूँ कि मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए। मराठा संगठनों को विश्वास में लिया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से परामर्श किया जाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध पर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। राहुल गांधी इस वक्त यूरोप दौरे पर है और देश में इस वक्त G20 का माहौल मच रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार यानी 8 सितंबर को कहा कि विपक्षी दल रूस के साथ भारत के संबंधों को समझता है और उन्होंने यह तर्क दिया है कि वे यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर देश की स्थिति से काफी हद तक सहमत होंगे। राहुल गांधी ब्रुसेल्स प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। कांग्रेस सांसद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस द्वारा आयोजित यूरोप दौरे पर है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि विपक्ष कुल मिलाकर संघर्ष रूस और यूक्रेन के बीच पर भारत की वर्तमान स्थिति से सहमत होगा। रूस के साथ हमारे संबंध है। मुझे नहीं लगता कि सरकार की तुलना में विपक्ष की स्थिति अलग होगी। वर्तमान में मैं प्रस्ताव दे रहे हैं। राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, जब उनसे भारत को कच्चे तेल की बढ़ती बिक्री की प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया था, जब पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत रूसी कच्चे तेल को छूट पर खरीद रहा है। भारत ने कई मौकों पर कहा है कि उसका तेल आयात उसके राष्ट्रीय हित को उसके बड़े उपभोक्ता आधार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। साथ ही भारत का रुख
यह रहा है कि रूस को संघर्ष के शीघ्र समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की जरूरत है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बनी रही है MNS न्यूज टी पर। नमस्कार।